गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम कर रहे हैं पाठ नमक का दरोगा, जो एक कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। इसको हम रीड कर रहे हैं और इसका पेज नंबर है 6। और सबसे पहले आज का थॉट। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट है, ओनिंग अ मिस्टेक इज़ ग्रेटर देन फेसिंग अ मिस्टेक। ओनिंग अ मिस्टेक इज़ ग्रेटर देन फेसिंग अ मिस्टेक। इसका मतलब है कि आप कोई गलती करते हो, उससे भी बहुत बड़ी बात होती है उसको स्वीकार करना। गलती करने से, ओनिंग का मतलब होता है मानना, तो गलती करने से ज़्यादा बड़ी बात होती है। गलती तो आपने कर दी, पर उसको स्वीकारना वो ज़्यादा बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए। गलती करते हैं हम, सुधार भी सकते हैं उसको, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना वो सबके बस की बात नहीं होती। तो जो गलती करके उसको मान लेता है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, गलती करके उसको स्वीकार करना। तो चलिए, नमक का दरोगा हमने कल पढ़ा था कि ये प्रेमचंद जी का लिखा हुआ कहानी है। और नमक का दरोगा में हमने देखा था कि नमक डिपार्टमेंट बन जाता है और मुंशी वंशीधर उसके इंस्पेक्टर बना दिए जाते हैं। उनके पिताजी उनको बोलते भी हैं कि भाई तुम कैसी, हमको पैसे की ज़रूरत है तो तुम ऊपरी कमाई वाली, इनकम वाली जॉब करना। लेकिन फिर उन्होंने बोला था कि तुमको जो सही लगे, ये मैंने अपना अनुभव बताया है, तो तुम अपने हिसाब से। तो मुंशी वंशीधर जो रहते हैं वो बहुत ईमानदार, कर्तव्यपरायण व्यक्ति रहते हैं। जैसा आज हम पढ़ेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पेज नंबर 7 पे हम लोग थे कि जब वो उनका वो हो जाता है अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंट कर दिए जाते हैं वो वहाँ पे इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। और बहुत अच्छा उनका वो था, क्या बोलते हैं, इनकम वगैरह, मतलब आमदनी जो थी मंथली वो अच्छी थी उनको। तो ये सब हमने कल पढ़ा था कि पड़ोसी उनके जलने लगे, ये सब। उसके बाद अब स्टार्ट होती है स्टोरी कि बहुत ठंड के दिनों में, और नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आया अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में भी उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। सभी उन पे, क्योंकि उनका नेचर ऐसा था, तो विश्वास भी करते थे। ऑफिसर जो उनके थे उन पे विश्वास करते थे, और उन्होंने अपने नेचर से वहाँ पे अपना एक इमेज बना ली थी। सब उनको रिस्पेक्ट भी देते थे और वो बहुत अच्छे से वहाँ पे काम करते थे। तो जब ठंड का दिन था और वो अंदर जाके अपने उसमें सो रहे थे सभी लोग, तो मुंशी वंशीधर को आवाज़ आई। जो नाव का पुल बना हुआ था नदी पर, और तो उस पर यदि गाड़ी वाड़ी चलती है तो आवाज़ आती है। तो आवाज़ आई गाड़ियों की, और जो नाव चलाने वाले हैं उनकी भी आवाज़ उनको थोड़ी बहुत आई। तो कुछ कोलाहल सा हुआ तो वो जाग गए। इतनी रात गए, गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जाती हैं? उनके मन में ऐसा हुआ कि गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इतनी क्यों आ रही है, धीरे धीरे उनको कुछ आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने फिर सोचा कि कुछ गड़बड़ तो है, इतनी रात में वहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपना कोट वोट पहना उठ के, और फिर तमंचा, यहाँ पे तमंचा वर्ड जो देख रहे हो आप लिखा है, तो तमंचा मतलब होता है गन, रिवॉल्वर, बंदूक। बंदूक बड़ी वाली को बोलते हैं शायद, तमंचा छोटा वाला जो रहता है उसको गन को बोलते हैं। जेब में रखा और घोड़े के ऊपर सवार होके फिर वो वहाँ पे जाने लगे पुल तक। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाती दिखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ी है? उन्होंने देखा पुल के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं और वो भी वहीं से आए, तो उन्होंने गाड़ियों को रोका और पूछा ये किसकी गाड़ियाँ हैं? तो कोई आंसर नहीं दिया किसी ने भी, क्योंकि सब लोग जो थे वो तो काम करने वाले लोग थे, तो वो डर गए थोड़ा सा। फिर एक आदमी ने धीरे धीरे आपस में कानाफूसी, मतलब धीरे धीरे आपस में कुछ बोला। फिर एक आदमी ने आगे आके बोला कि पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं। तो उन्होंने पूछा कौन पंडित आलोपी दीन?
तो उन्होंने उस पर्सन ने बोला कि दातागंज के पंडित आलोपी दीन हैं। तो ये नाम सुन के मुंशी बंशीधर को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि पंडित आलोपी दीन एक ब्राह्मण हैं और एक बहुत बड़े ज़मींदार हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका बहुत अच्छे से बिजनेस चलता है, लाखों करोड़ों में इनका बिजनेस चलता है और ये बहुत लेन देन करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जिसने उनसे उधार न लिया हो, पैसा न लिया हो। पैसे का लेन देन करते हैं, ब्याज पे पैसा चलाते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, खुले हाथ से पैसा का लक्ष्मी का आदान प्रदान करते हैं। सब इनका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत लंबा चौड़ा व्यापार है, सब कुछ इनका चल रहा है। तो उनका नाम सुन के और मुंशी बंशीधर को बहुत आश्चर्य हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह कि वो गांव के ज़मींदार थे, उनके यहाँ अंग्रेज़ अफसरों का भी आना जाना था और अंग्रेज़ अफसर उनके यहाँ आके रुकते थे, शिकार खेलने जाते थे उनके साथ। तो ये सब सुन के वो इतने अच्छे पोजीशन पे थे और उनका नाम यहाँ पे आया, तो मुंशी बंशीधर को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? तो उस पर्सन ने बोला कि कानपुर जा रही हैं गाड़ियाँ। तो उन्होंने पूछा इसमें क्या है? तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सब डर गए कि अब हम पकड़े गए हैं तो और कैसे नाम लें, कैसे बताएं क्या है। तो फिर उन्होंने आगे जाके खुद हाथ लगा के गाड़ियों में जो माल रखा था उस पर देखा, तो वो नमक उनको फील हुआ, बोरियों के अंदर नमक के टुकड़े थे। तो उनको फील हो गया कि ये नमक की यहाँ पे काला बाजारी करने के लिए चोरी कर रहे हैं लोग, नमक रात को स्मगलिंग करते हैं जिस टाइप से, तो वो सब हो रहा है यहाँ पे, वो समझ गए थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार, अब यहाँ पे पंडित आलोपी दीन की एंट्री होती है। पंडित आलोपी दीन बहुत बड़े से ऐसे गाड़ी में आते हैं, जो रथ वगैरह रहते हैं राजा महाराजाओं के, उसमें आते हैं और पूरा सजा हुआ रहता है उनका बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा रथ में आते हैं। और वो पूछते हैं, जब उनका नौकर देखते हैं कि मालिक की गाड़ी आ गई, तो वो दौड़ के जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज वो हमारी गाड़ियाँ रोक दी हैं दरोगा जी ने यहाँ के, और वो घाट पर खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं। और पंडित आलोपी दीन ऐसे थे कि वो लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा मानते थे, पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और पैसे को ही सब कुछ मानते थे वो। उनका कहना था संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये मानना था कि पूरे संसार में तो पैसे के चलती ही है, पैसे से ही सब कुछ होता है, लेकिन वो मानते थे कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही वास होता है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी की ही चलती है। उनका यह कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। ये यहाँ पे लेखक भी यही चीज़ मान रहे हैं कि सच्चाई तो ये होती है कि हमारे यहाँ अभी जैसा वातावरण है या अभी जो भी हम देख रहे हैं वो पैसे के अधीन ही सब कुछ है। पैसे से आप सब खरीद सकते हो, जो चाहो परिस्थिति को बदल सकते हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, सब कुछ आप बदलने में सक्षम हो यदि आपके पास लक्ष्मी है। तो वो गाड़ी में लेटे हुए थे, तो लेटे लेटे उन्होंने बहुत गर्व से बोला चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। मतलब वो उनको बहुत जल्दी नहीं थी, उनको मालूम है कि ये जो मामला है ये सब मैं सुलझा लूँगा और ये सब मेरे हाथ में है, मैं इसको प्रॉपरली हैंडल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने पान वान खाया आराम से, फिर अपने जो शॉल वॉल वो ओढ़े हुए थे उसको ओढ़ा और फिर धीरे से गाड़ी से नीचे उतर के और उनके पास गए, इंस्पेक्टर के, मुंशी बंशीधर के पास गए। और वहाँ जाके उन्होंने क्या बोला, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको नमस्ते बोलते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं यदि कोई ऑफिसर है तो लेकिन पंडित आलोपी दीन को ऐसा लगता था कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ तो सब मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए वो लोगों को बोलते थे आशीर्वाद, खुद ही आशीर्वाद दे देते थे, चाहे कोई मांगे चाहे नहीं मांगे। तो जैसे ही वो इंस्पेक्टर के पास सामने जाते हैं, दरोगा बंशीधर के पास जाते हैं, तो बोलते हैं बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी है? हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण पे तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। ब्राह्मणों को बहुत मान सम्मान और बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता था ना पहले, तो सब कुछ ब्राह्मणों को बहुत ऊंची स्तर पर देखा जाता था। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के लिए तो आपको
कुछ भी मान लेना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए ब्राह्मण। तो उन्होंने बोला, इंस्पेक्टर ने, वंशीधर ने, कि हमको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, इसलिए हमने आपकी गाड़ियाँ रोकी है, जो आप कर रहे हो ये सब गलत है। लेकिन आलोपी दीन नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लिए तो आप ही गवर्नमेंट हो, आप गवर्नमेंट के हुक्म को तो हम नहीं जानते हैं, आप ही हमारी गवर्नमेंट हो, आप ही हमारी सरकार हो, हम आपके साथ हैं, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे हम। और लेकिन आपने क्यों इतना कष्ट उठाया, गाड़ियाँ रोकी, ये सब किया, इससे तो आप बोले बस हमारे लिए तो जो ये रास्ता है, यहाँ से हम गाड़ियाँ ले जाते हैं, तो ये तो मंदिर का रास्ता है, आपका जो ऑफिस है ये हमारा मंदिर है और आप यहाँ के भगवान हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम यहाँ से निकले और मंदिर में चढ़ावा न चढ़ाएं। तो आप क्यों इतने परेशान हुए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम आपका चढ़ावा आपके मंदिर में पहुँचा दिया करेंगे। ये सब उन्होंने बोला। लेकिन वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। उन्होंने बहुत पंडित आलोपी दीन ने बहुत प्रलोभन दिए, बहुत लालच दिया उनको कि हम आपको चढ़ाएंगे चढ़ावा और आप ही हमारे भगवान हैं, और बहुत लच्छेदार बातें करी, उनको बरगलाने की कोशिश करी, सब किया। लेकिन पंडित जो मुंशी वंशीधर थे वो बहुत ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे, तो वो नहीं पिघले। उन्होंने बोला नहीं नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा, और ये सब बातें आप मुझसे मत बताइए, मुझसे मत करिए, आपके कायदे के अनुसार आपको चलना होगा, जो नियम है तो उसके अनुसार आपको चलना होगा। और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ कि मुझे पैसे से आप खरीद सकते हैं, आपको तो मैं अरेस्ट करना पड़ेगा, आपको अब हिरासत में लेते हैं हम, और आपको जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने अपने जमादार, मतलब जो उनके अंडर में था, उसको आवाज़ लगा के बोला, बबलू सिंह इनको गिरफ्तार कर लो, मैं हुक्म देता हूँ। अब हम पेज नंबर 8 पे जा रहे हैं, पेज नंबर 8 को पढ़ेंगे। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए, गाड़ी वानों में हलचल मच गई, सब डरने लगे कि अरे पहले उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं ना कि पंडित जी के साथ कभी किसी ने ऐसा व्यवहार किया हो। जितने इनके पहले ऑफिसर आए तो जो नमक डिपार्टमेंट में थे सब आराम से, पंडित आलोपी दीन बहुत बड़े व्यक्ति थे गांव के, तो उनके हिसाब से ही काम करते थे और पैसे खा के उनको हेल्प करते थे, घूस ले लेते थे पंडित जी, उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मनी दे देते थे, तो उनका भी काम चल रहा था और पंडित जी का भी काम आसानी से चल रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि पंडित जी को अरेस्ट करने के लिए मुंशी वंशीधर ने बोल दिया, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। जो नौकर चाकर थे, जो उनके गाड़ी चलाने वाले थे, सब लोग बहुत डर गए। और जो वो व्यक्ति था बबलू सिंह, वो भी बहुत डर रहा था पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उसके लिए भी वो गांव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ जानता था कि इनकी प्रतिष्ठा मान सम्मान कितना ज़्यादा है, और यदि मैंने आज इनको गिरफ्तार किया तो हो सकता है मुझे इसका दंड भुगतना पड़े। तो फिर भी आलोपी दीन ने बहुत वंशीधर को समझाने की कोशिश की कि अरे आप और हम अलग अलग नहीं हैं, आप जितना चाहे हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, हम आपको मदद करेंगे, आप मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, मुझे गिरफ्तार मत करो यहाँ सबके सामने, आप जो बोलोगे मैं वो देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे मान सम्मान की तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। पर वो वंशीधर सुनने को तैयार ही नहीं थे कुछ भी। और आलोपी दीन को अब लगा कि अब तो हम नहीं बच सकते हैं, अब तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अभी उन्होंने बोला कि मैं तो सिर्फ, आलोपी दीन के मन में ये था कि अभी तो सिर्फ मैं बोल के बता रहा हूँ कि आपको मैं भेंट दूंगा और आपको मैं पैसे दूंगा और मैं आपकी ध्यान रखूंगा, लेकिन मैंने अभी तक इनको बताया नहीं कि मैं इनको कितने ऑफ़र करने वाला हूँ पैसे। तो अभी भी उनके मन में था कि यदि मैं मेरे रुपयों के बारे में सुनेंगे और मनी के बारे में सुनेंगे तो ये शायद मुझे छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको कुछ बोला नहीं। उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला, अपने एक नौकर को बोला कि मुख्तार की बोला, लाला जी 1000 के नोट, जो उनका असिस्टेंट और जो उनका कैशियर था उसको बोला कि लाला जी 1000 के नोट बाबूजी को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। मतलब जैसे भूखे शेर को खाना डाल दिया जाता है शांत करने के लिए, उसी प्रकार वंशीधर के गुस्से को शांत करने के लिए उनको नोट ऑफर किए जा रहे हैं पंडित आलोपी दीन की तरफ से। पंडित आलोपी दीन का ये मानना है कि यदि इनको पैसे दे दिए जाएं तो शायद इनका गुस्सा शांत हो जाएगा।
पर उन्होंने बंशीधर ने बोला कि नहीं, 1,00,000 के आप मुझे 1,00,000 भी देंगे तो मैं अपने कर्तव्य से अलग नहीं जाऊंगा, जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। ये वाला जो सेंटेंस है मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये हो सकता है कि आपके भाव पल्लवन में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनके भाव आपको क्लियर करना, जिसका भावार्थ, जिसकी मीनिंग आपको क्लियर करने रहते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंस आते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता मतलब धर्म को हम बुद्धि के साथ नहीं अपनाते हैं। धर्म हमारे लिए ऐसा होता है जो परिवर्तित कर सकते हैं हम। हमारी बुद्धि की दृढ़ता नहीं होती धर्म के साथ। हम हमारे धर्म को बुद्धि के साथ यदि अपनाते हैं तो हम धर्म को समझते हैं और हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन धर्म में अलग अलग बातें हैं, तो हमारा धर्म भी हम कई बार बुद्धि के साथ उसका अपनाते नहीं हैं, तो हम उसको बदल लेते हैं। जब हमको दूसरा धर्म अच्छा लगता है या दूसरे धर्म की बातें अच्छी लगती है, कभी अभी अपने धर्म की बातें अच्छी लगती है, तो ये सब चीज़ें बुद्धि की दृढ़ता की वजह से होती हैं। और यहाँ पे देवताओं को दुर्लभ होने वाला त्याग, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा त्याग होने पर उनका मन बहुत झुंझला गया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्ति मतलब धर्म और धन में। पंडित मुंशी वंशीधर धर्म को मानने वाले थे, धर्म के अनुसार काम कर रहे थे, और पंडित आलोपीदीन धन को मानते थे। तो दोनों में झगड़ा होने लगा और धन बहुत उछल कर आक्रमण कर रहा था धर्म को गिराना। 1,000 से 5,000 पे आए, 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000 तक बात आ गई। लेकिन मुंशी वंशीधर नहीं अपने विचार से अलग हुए, जो धर्म को ही पकड़ के चले और जो उनका कर्तव्य था उन्होंने वही किया। तो ऐसे करके बहुत उन लोगों के आपस में बात होने लगी, पर उनको लग रहा था कि 20 से 25,000 तक वो पहुंच गए। फिर आलोपीदीन को लगा कि इससे ज़्यादा पैसा तो मैं दे ही नहीं सकता, मैं कितना भी पैसा बढ़ा दूं, ये पैसा भी बहुत बड़ी, उस समय पैसे की बहुत कीमत थी, तो 25,000 तो उस समय बहुत करोड़ों की बात हो गई। तो इसलिए पंडित आलोपीदीन को भी लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत हताश हो गए। उन्होंने बोला कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब आपके ऊपर है, जो अब आपको करना है अब आप कर सकते हो। 40,000 तक बात पहुँचाई उन्होंने। तो वंशीधर ने कहा 40,000 क्या, 40 लाख भी आप मुझे दोगे तो मैं ये सब नहीं मानूंगा और पैसे मुझे नहीं चाहिए, आपका पैसा आप अपने पास रखिए। तो ये हमने देखा। फिर धीरे धीरे एक व्यक्ति आता है और पंडित आलोपीदीन देखते हैं कि मेरे सामने एक आदमी आ रहा है, बहुत हाइटेड और बहुत हष्टपुष्ट, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सन आ रहा है, जिसके हाथ में हथकड़ी है, अब वो मुझे हथकड़ी लगाएगा। तो ये सब देख के पंडित आलोपीदीन के लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो वो बहुत डर गए और बेहोश होकर गिर गए। अब हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। चलिए, बाय एवरीवन।